हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हो, ऐसा क्यों? तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फोकस करने के मेरे बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं या मसल ग्रोथ या बोन ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो मसल पे और बोन्स पे बहुत सारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जाके काम करता है, तो ये बोन एंड मसल्स में बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो इनका नंबर भी बढ़ सकता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स का। ये प्रॉपर स्टडीज में प्रूव हो चुका है और इनकी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भले ही कम हो, लेकिन अगर आपके बोन एंड मसल में एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा है जहाँ पे वो प्लग की तरह लग सकता है जाके टेस्टोस्टेरोन, तो उसका कम टेस्टोस्टेरोन होते हुए भी आपके उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो ज़्यादा आएंगे। क्यों ज़्यादा आएंगे? क्योंकि आपके एंड्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा हैं, ऐसी साइट्स ज़्यादा हैं बॉडी में जहाँ पे वो टेस्टोस्टेरोन काम कर सकता है। तो वो साइट्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो वो जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा मसल एंड बोन में, तो इस टेस्टोस्टेरोन को काम करने के ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। दूसरा रीज़न होता है इंसुलिन रिसेप्टर्स के नंबर भी बढ़ सकते हैं और इस इंसुलिन रिसेप्टर्स की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ सकती है। तो अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है या होने वाला है या प्री डायबिटीज़ है, तो आप सबको पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रिसेप्टर्स जो इंसुलिन के हैं वो कम होने लगते हैं, वो उन रिसेप्टर्स के थ्रू इंसुलिन पास नहीं कर सकता। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वेट उठाते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं जिम में, तो इनसे ये रिसेप्टर्स जो है ना, ये वापस खुलने लगते हैं फॉर इंसुलिन और इनका नंबर भी बढ़ने लगता है। तो चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आपका इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो रिवर्स होने लगेगा। इसीलिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है, ना वो वॉकिंग होती है, ना वो रनिंग होती है, ना वो योगा होती है, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उससे इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो आपके बोन एंड मसल का मास बढ़ेगा, तो उससे आपका पोस्चर करेक्ट होगा। जब आपका पोस्चर करेक्ट होगा तो लोअर बैक पेन, नी पेन या जो नेक में पेन होता है, इनके चांसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक पोस्चर ठीक हो जाएगा। अब आपको पता है कि 30-40 साल के बाद हमारा शरीर 1 से 3% मसल एंड बोन लॉस करता है, नेचुरली होता है। इसको हम सार्कोपेनिया कहते हैं। तो अगर ये 30 साल के बाद जनरली शुरू हो जाता है तो 60-70 साल तक आप जाते जाते 50% अपना मसल बोन मास लॉस कर चुके होते हो, 30-50%। तो लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें तो हम इसमें से बहुत सारा मास को सेव कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपकी लाइफ 85 या 90 ईयर्स है, आप लास्ट के जो 10-15 साल हैं या जो 5 साल हैं, उसमें अगर आपके पास अच्छा बोन मास और मसल मास बचा हुआ है, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए या डेली रूटीन के लिए आपको किसी फैमिली मेम्बर पे या किसी और पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं। वॉकिंग के लिए आपको हो सकता है स्टिक की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है आप वॉकिंग की जगह आप रनिंग कर रहे हो 80-85 की एज में, क्योंकि आपने प्रॉपर जो मास है वो मेंटेन कर रखा है। अगला जो रीजन है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और ये करने का, जैसा आपको पता है कि बोन मास एंड वो मास बढ़ेगा, मसल मास, जब ये दोनों मास बढ़ते हैं तो ये ज़्यादा ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन करेंगे, ग्लूकोज को भी बर्न करेंगे। जब आप लेटे होगे तब भी ये बर्न कर रहे होंगे। तो इवन अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो जिस समय, अगर और आपका वेट ज़्यादा है बोन एंड मसल का, तो उस समय भी आप कैलोरी बर्निंग कर रहे हो। अगला एक रीज़न है, जितना ज़्यादा मसल एंड बोन मास होगा उतनी ज़्यादा फ्यूल बर्न करोगे, उतनी ज़्यादा पावर फील करोगे, इतना ज़्यादा स्टेमिना फील करोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा पावर, उतना ज़्यादा स्टेमिना। वो सारे हार्मोन्स, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन का मैंने बता ही दिया है। तो इस चीज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदा हैं, और अभी आने वाले वीडियोज़ में और बताऊँगा कि और से बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना, जो मसल्स रिलीज करती हैं और उनसे हमारे हार्ट पे, हमारी ब्रेन पे और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपने देखा होगा जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आजकल सीईओ, सेलिब्रिटीज़, लीडर्स सब कोई करता है, सबको ये सीक्रेट पता चल चुका है। तो उससे क्या होता है कि उनका ब्रेन का फंक्शन मेंटेन रहता है, उनकी स्किन की क्वालिटी आप देखना अलग से दूर से दिखती है कि जिम जो कर रहा होगा बंदा बंदी, उसकी स्किन की क्वालिटी दूर से नज़र आ जाएगी। आई साइट उनकी देर से कम होगी। हार्ट का फंक्शन काफ़ी दिनों, कई सालों तक मेंटेन रहता है। किडनी का फंक्शन कई सालों तक मेंटेन रहता है। और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं मैं अगले वाले वीडियो में भी बताऊंगा।
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके ज़रूर बता देना कि आने वाले वीडियोस में आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।